एक ही रेमेडी बची थी, वो थी बैकफायर, और वो भी कंप्लीट हो गया बाबा जी की कृपा से। फील द डिवाइन लव। लगातार बार बार जो है आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा था, लगातार बार बार अभी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो डेविल की ऊर्जा भेजी जा रही है, वो बैकफायर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उससे हमें सीख मिलता है, क्योंकि लर्न, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जिस तरीके से आप ऊंचाई पर जा रहे हैं और किसी ने आपके पैरों को पकड़कर खींच लिया, तो इससे क्या हुआ कि आपके पैर को पकड़कर जिसने खींचा वो खुद ही नीचे गिर गए, और आपको, आपका जो हाथ है वो परमपिता परमात्मा जी ने थाम लिया। तो आप तो ऊंचाई पर जाएंगे ही। जिसने आपके पैर खींचने की कोशिश की, जिसने आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, उनका पूरा कार्य ब्लॉक होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको मैसेज में बताया था। दूसरा, हम पार्ट 2 जो कल की रीडिंग थी सेकंड चैनल में, उसका ये पार्ट 2 है कि जो लोग आपके लिए ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले और अभी में आप में काफ़ी ज़्यादा अंतर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा में भी अंतर यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से, जैसे ये आपका फ़ोटो है, ठीक है, फोटोग्राफ्स है, और किसी ने आपके फोटोग्राफ्स पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो मतलब फोरहेड है, आप हर एक चीज़ का काफ़ी बारीकी से स्कैन किसी ने किया, और स्कैन करने के बाद ये पता चला, जैसे ये फेस है मान के चलिए, तो वहाँ से पता चला कि आपके अंदर एक विशेष शक्ति है, एक विशेष गुण है, आपको हराया नहीं जा सकता। आपके साथ किसी भी प्रकार का छल अब कार्य नहीं करेगा, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। ये पार्ट 2 में वही लोग हैं जो आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं। तो कुछ लोग तो जो है बता देते हैं सही जो भी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आपने अब तक कर लिया, ठीक है, अब इसके आगे यदि आप करेंगे तो वो आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। मतलब ये जो व्यक्ति है, जो आप हैं, वो खुद में मास्टरी किए हुए हैं, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। अब ये मास्टरी देखिए कैसे, चाइल्डहुड से आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसको आप इग्नोर नहीं करते हैं, उन सारी घटनाओं को आप पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये चीज़ें मेरे लाइफ में हुई, क्यों हुई? तो ये जो पुनर्मूल्यांकन आपके लाइफ में हुआ, घटनाएं जो बार बार घटित हो रही थी, बार बार ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी, उससे आपने सीख लिया है। और आप सोचिए कि यदि आप किसी भी एज में हैं, 40 है, 50 है, 35 है, 60 है, आपने कितनी सारी नॉलेज गेन कर लिया है अपने लाइफ में, कितने सारे संघर्ष, किनको आपने अपना समझा, किस तरीके से आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई, इतने सारे नॉलेज गेन करने के बाद तो एक प्रकार से मास्टरी आपकी हो गई है ना। तो अब इस सिचुएशन में किसी ने आपके बारे में यही बताया कि एक तो उन पर उनके गुरुदेव जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, और जिस तरीके से आप इनके फेस की चीज़ें बता रहे हैं या बर्थ चार्ट बता रहे हैं, तो चाहे इनके जन्म के समय में जो भी स्थिति रही हो, आज के समय में इनके गुड कर्मा की लिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इनके ऊपर स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। तो आप इनके लिए यदि धन लगाएंगे, आपका धन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। आप इनके लिए इनका बुरा चाहने के लिए यदि आप धन लगाते हैं तो आपका धन ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप इनके इमोशनली आप इनको स्टक करते हैं तो आप इमोशनली स्टक हो जाएंगे। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस इनको बताया गया है कि अभी रिसेंटली इन्होंने फिर से कुछ ऐसी चीज़ें, मैं यहाँ पर कुछ पेपर्स वगैरह देख रही हूँ, तो इन्होंने आपके तरफ हर वो चीज़ें की है जो 3D में ये कर सकते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप तक वो नहीं पहुँची या नहीं पहुँच सकती है। जो ऐसा करेंगे वो चीज़ें खुद उनके लिए ही, जैसे कहते हैं कि वो जो भी करेंगे आपके लिए, वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाएगा, पलट जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लाइफ में कर्ज करने की कोशिश की,
मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, आपके अपनों को आपके अपनों के साथ आपको आपके धन को, आपके बचत को, जमा पूंजी को कहीं ना कहीं खर्च करवाने की कोशिश की अननेसेसरी में। जैसे कि पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, सेहत में या कोई आपके घर का जो महत्वपूर्ण सामान है वो बिगड़ जाना या बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ऐसी चीज़ें करवाई कि आपको धन उधार लेना पड़े, और वो भी इनसे इन लोगों में से किसी से भी, ठीक है। तो वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, इनको धन की आवश्यकता पड़ने वाली है, इनको धन उधार लेने की आवश्यकता बहुत जल्द आपके सामने में। यदि आपके आसपास के हैं तो आपको पता चल जाएगा, यदि आउटसाइडर हैं तो भी आपको पता चल ही गया है। आपके सक्सेस को रोकने के कारण, आपके कर्म को रोकने के कारण, देखिए आप जो भी कार्य क्षेत्र को रोकना मतलब कर्म को रोकना, किसी के कोई अपना कर्म कर रहे हैं, आप उसके कर्म को बाधित कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि शनिदेव जी इस कर्म का, इस बुरे कर्म का फल किस तरीके से प्रदान करेंगे। तो इन्होंने यही सारी चीज़ें की, इसकी वजह से इनके खुद के कार्य क्षेत्र में काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स, संघर्ष, मतलब ये एक एक, जैसे आपके एक एक पैसे के लिए, आपको एक एक धन के लिए, एक एक कॉइन के लिए जो इन्होंने आपको दर्शाया है, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इनके लाइफ में आएगी, और ये आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। शनिदेव जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में दो तरफ से यहाँ पर अबंडेंस आ रहे हैं। चाहे आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए 4 स्थान से, कुछ लोगों के लिए 2 स्थान से है। मैं यहाँ पर घर के सेंटर में, आप घर के सेंटर में, मुख्य जो रूम है ना, वहाँ पर सेंटर में आप बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, वहाँ से आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साउथ की दिशा से आपको सफलता मिल सकती है, जिनके लिए भी मैसेज है। और वेस्ट से, साउथ से, 2 ऐसी दिशाएं हैं जहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप कर रहे हैं, उसमें आपको महारत हासिल होगा, ठीक है। आप अपने कार्य के मास्टर बनेंगे। और यहाँ पर ये स्वयं अपने आप को मास्टर समझते आ रहे थे 7-4 पास्ट लाइफ से। तो इन्होंने तीव्र गति से जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी है, उससे आप और ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, और ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आया है। ये आपकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इनके लाइफ में सेहत से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आने वाला है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके किसी ये जो फीमेल है ना, वो आपसे कॉल पर बात कर रही थी और आपके तरफ ये प्रोजेक्शन कर रही थी। आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं हुआ, आपके किसी लव्ड वन के तरफ प्रोजेक्शन हुआ, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, या आपने हीलिंग सीखा है, रेकी हीलिंग। तो आप जब बात करते हैं ना, तो आप सिंबल्स ड्रॉ करके बात करते हैं, एक पहला। दूसरा, आप प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, क्षमा प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना, जिसकी वजह से आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो ये जो भी चीज़ें ये कर रही थी फीमेल, कॉल के द्वारा बहुत लंबी बातें आपसे, उस वक्त में ये आपके तरफ जो प्रोजेक्शन भेज रही थी वो आपके तरफ नहीं हुआ। तब इस फीमेल ने आपके किसी लव्ड वन के तरफ ये प्रोजेक्शन भेजा है। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। आपके लाइफ में ये कितना भी कोशिश इन्होंने किया हो, इनके ही लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहा है। और आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, खुशियाँ, इतनी खुशी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में, परमात्मा जी की कृपा से। आप देख सकते हैं 9, 10, 11 किस तरीके से नंबर्स है। यहाँ पर देखिए 4, 7 राहु केतु, यहाँ पर 6, 7, 7, 7, 7, 7। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा रही है। जिस वक्त ये जो मेल और फीमेल आपकी तरफ करते हैं ना, उस वक्त में आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस फीमेल को ये अभी जस्ट पता चलेगा, जब आप ये रीडिंग देखते रहेंगे ना, तभी इस फीमेल को पता चलेगा, कुछ समय पहले, 7 घंटे पहले या 12 घंटे पहले, कि ये जो आपके तरफ कर रही थी वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। उसी वक्त में, जिस वक्त में ये आपके लिए छल कर रहे थे, जिस वक्त में ये आपके तरफ साइकिक अटैक कर रहे थे, वो अटैक आपके लव्ड वन की तरफ कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए था।
लेकिन ये अटैक कई गुना होकर शनिदेव जी महाराज जी की पूरी दृष्टि थी, ये जो कर रहे थे आपके कर्म को, आपके कार्य क्षेत्र को रोकना, आपके सेहत में डिसबैलेंस, आपके मनी को रोकना, तो वो चीज़ें इनके लाइफ में और ज़्यादा डीप, इनको मेडिटेशन, डीप मेडिसिन की आवश्यकता होगी। डीप इनको मतलब ये जो साइकिक अटैक है ना 4 गुना इनके तरफ बैकफायर हो गया है। साइकिक अटैक भी बैकफायर हुआ है इनके तरफ, ठीक है। जो ये ऐसा सोच रही थी कि आपका जो धन है, जो आपके लव्स वन है, वो आप समझ सकते हैं सेहत में ऐसा हो, लेकिन वो चीज़ें इनके तरफ ही वो मैनिफेस्टेशन हो गया। आपके लाइफ में मैं देखिए 2-2 बार ये कार्ड्स आ रहे हैं कि 2 ऑफ वांड्स, जीत के बहुत करीब हैं आप। परमात्मा जी की विशेष कृपा है आप पर, आपके कनेक्शन पर। इन लोगों ने जो भी इल्यूजन स्पेल, जो भी आप लोगों को दूर करने वाली चीज़ें जो भेजी थी, लगभग 6 से 7 लोग ही आपके आसपास के हो सकते हैं, 2 लोग ही आउटसाइडर हो सकते हैं, जिसमें मेल फीमेल बोथ है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है इस वक्त में, जिस वक्त की ये ऊर्जा है, ये हो सकता है पास्ट की ऊर्जा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करवाया गया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया गया है, आपको रुलाया गया है, पूरी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश हुई है। वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटकर इनके लाइफ में बैकफायर हो गया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिनके पास भी ये जा रहे हैं वहाँ से ये जैसे मुंह उतार कर, है ना, अपना सा मुंह लेके वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार जस्टिस का कार्ड आ गया है। दोनों बार कार्मिक स्थिति इनके लाइफ में है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें आपके लिए किया है वो उसकी निंदा की जा रही है। डिवाइन वर्ड में एंजल्स इस बात की बहुत निंदा कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो बैलेंस होने के बाद भी इनके अंदर इतनी ईर्ष्या, इतनी द्वेष है, कि इतना अहंकार है कि इनके अहंकार की वजह से आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने कार्य को उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो देखिए बहुत ही क्लियर जो है ऊर्जा निकल कर आ रहा है, जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। आपके लिए दी हीरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड है। तो आप कुछ तो ऐसा कार्य कर रहे हैं या कुछ ऐसा मार्ग आप लोगों को दिखा रहे हैं, और मार्ग आप दिखा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ लर्न किया है, जो मैंने यहाँ पर कहा, प्रैक्टिकल तरीके से भी और इंट्यूटिव भी, ठीक है, दोनों ही तरीके से। 3D में भी 5D में भी आपने बहुत कुछ लर्न किया है। तो आपके पास है वो चीज़ें जो आप लोगों को बता रहे हैं, जो आप लोगों को समझा रहे हैं, जो आप लोगों को अवेयर करें, वो चीज़ें हैं आपके अंदर। तो आप शेयर करें, इसमें जेलस वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोग जेलस हैं। ये आपके हिडन इनेमी रहे हैं, लेकिन अब ये हिडन नहीं है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनको आप पहचान गए हैं कि ये वही है जो आपकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं करते, इनर एंड आउटर, आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं करते, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि मैंने कहा ब्यूटी 2-3 बार आया है यहाँ पर। ये जो फीमेल है ना, ये अपने धन का बहुत ज़्यादा अहंकार करती है। इनको ऐसा लगता है कि यही सबके लिए जैसे डोमिनेट करे, ये आपके फैमिली मेम्बर को, तो ये आपके आसपास की हो सकती है, ये अपने फैमिली को जिस तरीके से डोमिनेट करती है, ये चाहती है कि आपके फैमिली को भी करे या आपके अपनों को करे। जैसे अगर आपके कोई रिलेटिव इनके भी हैं तो कहीं ना कहीं ये उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करे और आपके बारे में भी बातें निकाले और बहुत पूछे, बहुत सारी लंबी बातें करे, ठीक है। आपके कनेक्शन पर इनकी हमेशा से ही बुरी नज़र रही है। जैसे कि मैंने कहा बैलेंस हो गया है, जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी निगेटिविटी थी वो बैलेंस हो गया है। आपके घर के आसपास में इन्होंने कुछ किया था, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया, वो चीज़ें आपके फाइनेंस क्राइस के लिए किया गया था, आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीक करने के लिए किया गया था, वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। आपके या तो आपका स्थान चेंज हुआ है, घर के जो मेन डोर का था आपने साफ सफाई के समय में वो निकाल कर हटा दिया, आपको इंट्यूशन मिला, और या आपके जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें एक अलग तरीके से तूफान के द्वारा, वाटर के द्वारा, पानी जैसे बारिश हो रही है तो वो चीज़ें हील्ड हो गई, वो चीज़ें हट गई, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो चीज़ें हील्ड हो गई है, हीलिंग हो गया। अभी आपके लाइफ में एक हीलिंग वाला समय है, हार्मनी वाला समय है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
द थिंकिंग मैन, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो लगातार आपके बारे में विचार कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इतनी विपदाओं के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतना दिल दुखने के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई आपके वेलविशर हो सकते हैं, इनर मतलब आपके आसपास के या आउटसाइडर, कि आप किस तरीके से, कितना जज्बा है, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो कोई अप्रिसिएट भी आपको कर रहे हैं। सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र या आपके लव्स वन के थर्ड आई चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग बार बार आपके थर्ड आई चक्र या आपके लव्स वन के थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र पर ही करते हैं। जब भी ये स्थिति आती है ये लोग यही करते हैं ताकि आप अपने कनेक्शन पर किसी भी प्रकार से, या आपके जो लव्स वन है वो आप पर डाउट करें। सीधी सी बात है, कर ये रहे हैं और ये आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि देखो उसने ऐसा किया ना, हाँ वो तो ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकता है, कर ये रहे हैं और बताएंगे आपके बारे में। लेकिन यहाँ पर थर्ड आई चक्र किसी का एक्टिवेट किया गया है, तो ये वही व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं दूर से, या आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपके। वर्तमान में रहना है तो जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में किया है वो चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो गया है अभी रिसेंटली। जैसे कि मैंने कहा, जय बाबा जी, शिक्षा ग्रहण आपने किया है और ऊंची उड़ान आपकी अब प्रारंभ होती है। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। ड्रीम चैनल आपको होता है, चूजन वन आप हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। आपकी बुद्धिमानी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके वर्क से, आपके हार्ड वर्क से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके प्योरिटी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कार्य जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए गुड फॉर्चून, क्योंकि आपका किस्मत का जो पहिया है वो बाबा जी की कृपा से अभी जितना भी डिले इन्होंने करवाया आपके लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही थी। आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, क्योंकि रिवार्ड फ्रॉम शिवा शक्ति, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा यहाँ पर रिवार्ड के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही आप अपने सच्चाई को जानेंगे, आप अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे। जो भी आपके अंदर जो शक्ति, जो क्षमता, जो गिफ्ट है वो आपका रिवील होना प्रारंभ हो गया है। और भी बहुत सारी आपके अंदर शक्तियां हैं, जैसे हाथों में अगर शक्ति आपको फील होती है तो हीलिंग हो सकता है, कुछ ऐसी क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ और भी कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें जो आप तक पहुंचने वाला है, डिले हुआ है, ठीक है, यही कार्य आपका रोका गया है। हो सकता है कि इनमें से किसी से इस व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो इन लोगों ने उनको आपके बारे में मिसअंडरस्टूड करवाया, जिसकी वजह से आपका वो जो ऑफर जो आपको देने वाले थे वो चीज़ें डिले हुई है। ये बहुत ही क्लियर है। तो अब यहाँ पर गुड फॉर्चून आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। रिवार्ड फ्रॉम शिवा, परमात्मा जी की कृपा है, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है, और जो इन्होंने वो ऑफर जो है आपके तरफ आने से रोक दिया था वो करेक्ट किया जा रहा है। जो चीज़ें भी ऐसी थी जो आपके लाइफ में बहुत डिसबैलेंस थी, ठीक है, मतलब आप चाहे आप अपने सोलमेट से आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर गिवर थे, या अपने सोल फैमिली मेम्बर से या अपने फैमिली मेम्बर से, तो वो चीज़ें बैलेंस हुई है। अब आप इक्वली गिव एंड टेक आप सीख गए हैं, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी था भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, क्योंकि आप एक ऐसे डायमंड हैं, आप जिनके भी साथ रहते हैं या आप जिनके भी साथ जुड़ेंगे उनके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है आउटसाइडर जिनको ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा से उनके लाइफ में काफ़ी बदलाव आया है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपको पहचान लिया है, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने जानकर भी वैल्यू नहीं की है। तो इक्वली गिव एंड टेक, ये जो शिक्षा है, इक्वली गिव एंड टेक,
आपको सीखना था और वही चीज़ें अब आप लर्न आप कर चुके हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि मास्टरी आपकी हो गई है। यहाँ पर इमोशनली सपोर्ट आप कर रहे हैं अपनी फैमिली को। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट आप कर पा रहे हैं डिवाइन ब्लेसिंग से, डिवाइन साउंड से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। भैरव जी आपके जो भी फियर है, जो भी डर है, जो भी भय है, जो आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया, बार बार ये सारी चीज़ें की गई, आपको स्टक किया गया आपके चक्र को, वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है। तो देखिए, जिसने जो किया उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। और आपको क्या समझना था कि कितना आपको गिवर होना है। सामने वाला आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अनकंडीशनल लव सेंड करें, लेकिन कब तक, है ना। कोई आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, आप किसी को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है, फिर भी आप उनको उभार रहे हैं, इसलिए क्योंकि ताकि उनको मतलब बुरा ना लगे, है ना, ताकि उनको लोअर फील ना हो। लेकिन नहीं, आपको ये बताया जा रहा है कि जो वाइट है, जो ब्लैक है, उसे रहने दीजिए, तभी उनको सीख मिलेगी, ठीक है। आप यदि किसी के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, आप उनको उभार रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर वो चीज़ें अहंकार के रूप में बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि आप यदि उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आपकी ऊर्जा है वो, ठीक है। तो उनको अपनी ऊर्जा से जब आपने छोड़ दिया होगा ना उनको, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने डिस्टेंस कर लिया होगा, तो उनकी पूरी जो नींव है वो हिल गई, ठीक है। तो या ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ, ठीक है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो। वैल्यू ये तभी आपकी कर रहे हैं, और वैल्यू कुछ लोग आपकी तभी कर रहे हैं जब उनको आपकी कद्र हो रही है, जब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। पहले आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे थे या बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थे, आप हर एक चीज़ में हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई कंट्रोल कर रहा है आपको, कोई भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके अपने भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सीख लेनी थी। विनम्रता के साथ आप जिस तरीके से आपने डिस्टेंस किया है, बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और डिवाइन वर्ल्ड में आपके लिए यहाँ पर अच्छी खासी, मैं यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा पोस्ट और पोजीशन भी देख रही हूँ जो आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपने सीख ले लिया है कि जो चीज़ आपका है वो आपका है, आपको किनसे शेयर करना है, किनसे नहीं करना है, कितना आपको डिस्टेंस रखना है, कितना आपको किसको वैल्यू देना है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी था, और यही आपने लेसन लर्न कर लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा निकल कर आया है, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। आपके जो ट्रू सोलमेट है, ट्रू सोल फैमिली मेम्बर है, उनको आप पहचान रहे हैं, या ऐसे लोग जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है वो आपसे रिकनेक्ट होंगे या कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग मार्च की आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।